बड़ा अहम क्वेश्चन आपने किया है कि जी अगर किराएदार चोरी करते, बिजली चोरी करते पकड़ा जाता है तो उसको बेदखल कैसे किया जा सकता है, किस ग्राउंड पे। देखें ग्राउंड्स जो हैं वो सेक्शन 15 में मेंशन है, दी पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 उसका सेक्शन 15 में। उन ग्राउंड्स से ही आपने जो है वो कोई ना कोई ग्राउंड लेके मेंशन करनी है जो आपसे रेलिवेंट है। हवा में आपने केस नहीं करना, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी ग्राउंड है और इसका आपके क्वेश्चन का भी आंसर करता हूँ। और ये 15 जो है सेक्शन ग्राउंड्स फॉर एविक्शन, उसमें क्या है कि पीरियड ऑफ टेनेंसी एक्सपायर्ड, टेन्योर आपका जो है अगर 1 साल के लिए थी किराएदारी वो ख़त्म हो गई है तो आप बेदखली का केस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर किराया नहीं जमा करा रहा, वो 10 तारीख तक जो जमा कराना ज़रूरी होता है, 10 तारीख या जो आपका किराएनामे में मेंशन है, तो वो अगर किराया नहीं जमा करा रहा, डिफ़ॉल्ट कर गया है, तो आप बेदखली के लिए ग्राउंड अच्छी है, बेहतर है। ये 2 पहली ग्राउंड सबसे बेहतर हैं। उसके बाद दी टेनेंट हैज़ कमिटेड ब्रीच ऑफ अ टर्म और कंडीशन ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट, यहाँ पे आपकी ये ग्राउंड आती है, क्योंकि जो और भी मैं ग्राउंड्स मेंशन करता हूँ, बताता हूँ आपको। लेकिन ये जो आपने बताया कि जी वो उसने बिजली चोरी की है, मतलब आपके एग्रीमेंट में, हर एग्रीमेंट में मेंशन होता है तकरीबन किराएदारी के कि जी ये जो किराएदार की ज़िम्मेदारी है कि वो किराए के साथ साथ जो है वो सारे जो बिल हैं बिजली पानी गैस के वो अदा करेगा, उसकी ज़िम्मेदारी। उस ना सिर्फ उसने बिजली का बिल अदा नहीं किया बल्कि बिजली चोरी भी की, ठीक है। इस ग्राउंड में उसने एक कंडीशन की वायलेशन की है, आप पे एग्रीमेंट जो किराएदारी का एग्रीमेंट है उसकी कंडीशन की वायलेशन की है। इस ग्राउंड के तहत 15C के तहत आप बेदखली की पिटीशन दायर करें तो आपके हक़ में फ़ैसला हो जाएगा। इसके अलावा बाकी जो ग्राउंड हैं वो भी मैं आपको मेंशन करता हूँ। द टेनेंट हैज़ कमिटेड अ वायलेशन ऑफ एन ऑब्लिगेशन अंडर सेक्शन 13, कोई जो ऑब्लिगेशन है, ये 6 ऑब्लिगेशन दी हुई हैं उसकी किराएदार की, अगर वो पूरी नहीं करता उसमें भी आप बेदखली की पिटीशन दायर कर सकते हैं। इसमें जो है कि जी कीप द प्रेमिसेस इन कंडीशन, जिस कंडीशन में दी गई है जो किराएदार की जगह, जो मतलब किराएदारी के लिए जो जगह दी गई है वो वैसी की वैसी सेम रखे, उसी कंडीशन में उसे वो वीएटीआर ना हो, जो रूटीन का है उसके मुताबिक। जो रूटीन में जो तोड़ फोड़ होती है वो तो अलहदा सी है, जो मतलब ख़राब होती है, लेकिन उसके अलावा अगर वीएटीआर करता है वो, तो उसके अलावा जो है प्रेमिसेस फॉर द पर्पस ऑफ विच इट वाज लेट आउट, जिस पर्पस के लिए दी गई उसी पर्पस के लिए वो यूज़ करे, ठीक है। उसके अलावा हैंड ओवर वेकेंट पोजेशन, टेनेंसी एक्सपायर होने के बाद वो उसको वेकेंट पोजेशन दे। फिर नॉट कॉज न्यूसेंस, जो नेबर्स हैं, हमसाए हैं, उनको जो न्यूसेंस क्रिएट ना हो, उनको परेशानी ना हो उसकी वजह से, ये भी उसकी ऑब्लिगेशन है। इस ग्राउंड के ऊपर भी आप बेदखल कर सकते हैं। नॉट मेक अ स्ट्रक्चरल चेंज इन द प्रेमिसेस, आप उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, उसके कंस्ट्रक्शन का जो है उसमें कोई मतलब जो है वो अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन इस तरह की नहीं कर सकते पूछे बगैर, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने आपको ये 15D तक बताई थी, ई जो है टेनेंट हैज़ यूज द प्रेमिसेस फॉर विच इज़ डिफरेंट फ्राम द पर्पस फॉर विच इट हैज़ बिन लेट आउट, वो उस पर्पस के अलावा कोई, मतलब आपने रिहायशी दी हुई है, मकान जो दिया आपने रिहाइश के तौर पर दिया, वो कमर्शियल यूज़ शुरू कर देता है, तो इस ग्राउंड के ऊपर भी आप उसे बेदखली कर सकते हैं। उसके बाद टेनेंट हैज़ सबलेट द प्रेमिसेस विदाउट, वो आगे सबलेट कर देता है किसी और को, जो दे देता है जो प्रेमिसेस है खुद, या साथ अपने किसी और किराएदार को रख लेता है, ठीक है। इस ग्राउंड के ऊपर भी ये ग्राउंड सारी आप मेंशन करके कोई इनमें से जो सबसे बेहतर है वो 15C है, जिसमें उसने कंडीशन की वायलेशन की, उसने जो है वो बिल जमा कराना था, उसने बिल जमा कराने की बजाय बल्कि बिजली चोरी शुरू कर दी। इस ग्राउंड के ऊपर उसकी बेदखली हो सकती है। और अगर टेन्योर एक्सपायर हो चुका हुआ है उसका 1 माह या जो 1 साल के लिए था, अगर वो ख़त्म हो चुका है, उस ग्राउंड के ऊपर भी बेदखली का केस आप कर सकते हैं।